नमस्कार बच्चों, संस्कृत सागर के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संस्कृत सागर के चैनल में बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। वाराणसी की इस सीरीज में आज हम आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर करवाने वाले हैं संस्कृत वाराणसी नामक पाठ पे। जो आपका सामान्य हिंदी का वाराणसी नामक पाठ है, उस पर हम आपको लोगों को क्वेश्चन और आंसर करवाने वाले हैं। और इसका पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पूरा पीडीएफ, पूरा नोट्स आप लोग वहां पर जाकर इसको आप लोग अच्छे से डाउनलोड बना सकते हैं, इसको ले सकते हैं और आपके लिए बहुत उपयोगी है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो हम लोग एक एक प्रश्न देखते जाएंगे। पहला प्रश्न है, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता? वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? 2016, 19 और 22 में पूछा गया है। तो वाराणसी नगरी गंगा या कूले स्थित। वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है? गंगा या कूले, गंगा के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, वाराणसी कस्या भाषायाः केंद्र स्थलम अस्ति? वाराणसी किस भाषा का केंद्र स्थल है? इसको हम लोग देखते हैं। ये जो है आपके आया हुआ है पेपर में 2019 AG, 2022 AB, 2000 ये सब क्वेश्चन आया। तो वाराणसी कस्या भाषा केंद्र स्थल अस्ति? तो वाराणसी किस भाषा केंद्र स्थल है? तो वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। मेरे जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन मैंने इसमें लिखे हैं। कुत मरण मंगलम भवति? कहाँ पर मरना मंगल है? तो क्या कहा? वाराणसी नगरी मरणम मंगलम भवति। वाराणसी नगरी में मरना मंगल है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा, क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी किमर्थम प्रसिद्ध? वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? अथवा वाराणसी नगरी केषां कृते लोके विश्रुता? वाराणसी नगरी किस लिए संसार में प्रसिद्ध है? क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी से आप लोग बताते रहिए, आप लोग भी फटाफट। चलिए देखते हैं। तो क्या है उत्तर? वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्मकला शिल्पार्थ प्रसिद्धा थी। तो वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? विद्या दर्शन साहित्य धर्मकला शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी देते रहिए। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने यह है, वाराणसी कस्या केंद्र स्थल? वाराणसी किसका केंद्र स्थल है? तो वाराणसी नगरी किसका केंद्र स्थल है? तो वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
वैदेशिकाः किमर्थं वाराणसी गच्छत् आगच्छति। वैदेशिक किस लिए वाराणसी आते हैं। 2007-2006 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है बच्चों। चलिए देखते हैं। तो वैदेशिका संस्कृत अध्ययनाय वाराणसी आगच्छति। वैदेशी जो लोग हैं, विदेशी लोग, वो संस्कृत के अध्ययन के लिए वाराणसी आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन, वैदेशिकाः किमर्थं वाराणसी आगच्छन्ति। तो ये तो हो गया। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। वाराणस्याः कति विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणस्याः कियन्ति विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं, पूछा जा रहा है। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं, या अथवा वाराणस्याः कियन्ति विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं, तो आप लोगों को बताना है। तो आप लोग इसका कुछ देखिए। ये 2008 में बहुत बार पूछा गया, 2017 में, 10 में, 8 में, 7 में, 2008 में, सब बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। वाराणसी त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ त्रयः होना चाहिए। त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। तो कौन कौन से हैं वाराणसी में, चलिए आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, दरासिकोवा अत्रागत केसाम अध्ययनम आकरो। दरासिकोवा यहाँ आकर किसका अध्ययन किया था। दरासिकोवा अत्ता आगत्य, आगत्य आकर, दरासिकोवा आगत्य केसाम अध्ययनम अकरोत। दरासिको आकर, यहाँ आकर, केसाम किसका अध्ययन, अध्ययन अकरोत में किया। तो क्या होगा उत्तर। मुगल युवराजा दरासिकोवा आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दरासिको यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। चलिए आगे देखते हैं। 9वां, दरासिकोवा कस्या भाषायां उपनिषदाम अनुवादम अकारयत्। दरासिकोवा कस्याम भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकारयत्। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है 2013 और 12 में। आप लोग ध्यान से देखते रहिए और कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर भी करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। दरासिकोहेन उपनिषदाम अनुवादा फारसी भाषायाम अकारयत्। दरासिको उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें अनुवाद कराया था दरासिको ने, फारसी भाषा। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति। वाराणसी किसकी संगम स्थली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 MF 2020 MB ME में पूछा गया है। ये सब पूछा गया है, इसको चलिए देखते हैं। तो क्या उत्तर होगा, वाराणसी कस्य संगम स्थली। वाराणसी किसकी संगम स्थली है, तो वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। वाराणसी विविध धर्मों की संगम स्थली है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
11वां क्वेश्चन, वाराणस्याः कानि वस्तूनि प्रसिद्धानि, वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? आप लोग भी बताते रहिए। उत्तर क्या होगा? वाराणस्याः कला शिल्प कौशेय शाटिका प्रस्तर मूर्तयः च प्रसिद्धानि सन्ति। वाराणसी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो कला के क्षेत्र में, शिल्प के क्षेत्र में और रेशमी साड़ियों के क्षेत्र में, और जो है मूर्तियों, प्रस्तर मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियों के क्षेत्र में प्रसिद्धानि सन्ति, ये सब चीज़ें प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी नगरी कुछ, वाराणसी नगरी कहाँ पर स्थित है? वाराणसी नगरी कुछ स्थितास अस्ति। तो क्या होगा उत्तर इसका? आप लोग पहले बच्चे बताते रहिए। वाराणसी नगरी गंगा या कूले स्थिता, वाराणसी नगरी गंगा के किनारे स्थित है। चलिए अगला देखते हैं, 13वां क्वेश्चन, विविध धर्माणाम संगम स्थली का नगरी अस्ति। विविध धर्मों की संगम नगरी कौन है? संगम स्थली कौन है? का नगरी है? विविध धर्माणाम संगम स्थली का नगरी अस्ति। विविध धर्मों की संगम स्थली कौन सी नगरी है? तो क्या होगा उत्तर? तो विविध धर्माणाम संगम स्थली वाराणसी नगरी अस्ति। विविध धर्मों की संगम जो है स्थली कौन सी है? वाराणसी नगरी, जहाँ अनेक धर्म रहते हैं, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अनेक धर्मों का संगम स्थली कौन है? वाराणसी नगरी अस्ति। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। कस्या शोभाम विलोक पर्यटक बहु प्रशंसति। इसकी शोभा को देखकर पर्यटक बहुत प्रशंसा करते हैं। कस्या शोभाम विलोक पर्यटका बहु प्रशंसति। चलिए देखते हैं उत्तर क्या होगा, फटाफट आप लोग भी बताते। गंगा या घट्टा नाम शोभाम आलोक वैदेशिका पर्यटका वाराणसी बहु प्रशंसति। जो गंगा के घाटों की, गंगायाम घट्टा नाम, गंगा के घाटों की अवलोकन देकर विदेशी लोग पर्यटक, विदेशी पर्यटक वाराणसी की बहुत प्रशंसा करते हैं। यानी कि गंगा के घाटों की शोभा को देखकर विदेशी लोग बहुत वाराणसी की प्रशंसा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 15वां क्वेश्चन, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम नगरया विद्यते। संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय किस नगरी में स्थित है? तो क्या होगा उत्तर? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी नगरी विद्यते। संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय वाराणसी नगरी में स्थित है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब जो मैं बताने वाला हूँ ये सारे प्रश्न हैं अनुवादात्मक निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। वाराणसी प्राचीन कला देव प्रचलता, तो इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसके लिए अब मैं नोट्स पे दे दिया हूँ। अब संदर्भ कैसे लेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से संकलित वाराणसी नामक पाठ से और लिया गया है। संदर्भ अनुवाद कैसे करना है मैंने सारे इस पे बता दिए हैं PDF में। आप लोग को जो है इसको आपको टेलीग्राम चैनल पे आके डाउनलोड करना है। अब प्यारे बच्चों आप लोग समझ रहे हो, ये सारे मैंने इस पे लिख दिए हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर आकर ये नोट्स को आप प्राप्त कर लीजिए और इसको बढ़िया से समझ लीजिए। ये आपका पूरा नोट्स, पैराग्राफ, अनुवाद, संदर्भ सहित पूरा नोट्स है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। सभी लोग नोट्स को प्राप्त करिए और अच्छे से अच्छे नंबर 95-96 तक हिंदी में ले आइए। मेरी यही शुभकामना है। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।